इस्लाम में पर्दा क्या होता है, ये इस्लाम में पर्दे की शुरुआत कहाँ से हुई, ये चीज़ें हमें देखते हैं तो हमें हमारे मुसलमान भाइयों को ये बताया कि पर्दा एक अच्छी चीज़ है, औरत की सेफ्टी के लिए होता है, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन ये नहीं जानते हम मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान, जो अधकचरे मुसलमान जिसे कम ज्ञान होता है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि औरत की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उस पर कोई गंदी नज़र ना डाले या उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठावे। लेकिन हम इसकी अगर हकीकत देखेंगे ना, तो हुआ क्या था कि एक बार जो है हज़रत उमर यानी अल्लाह के नबी के जो वो सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, और दूसरे नंबर खलीफा भी हुए हैं वो, यानी नबी के बाद जो अबू बकर हुए फिर उमर बने, दूसरे नंबर खलीफा हैं। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा था, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि ए नबी, आप अपनी बीवी के लिए, आप अपनी बीवियों से कहिए कि उनको पर्दा किया जाए, उनको पर्दा करने के लिए कहो, शरीर छुपाने के लिए क्योंकि बाहर निकलती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मोहम्मद साहब ने उनकी बातों पर कोई गौर नहीं किया, तो उमर ने सोचा कि ये तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे टोकने का भी। तो एक दिन क्या किया उमर साहब ने कि जो उनकी बीवी थी सौदा नाम की, सौदा एक ऐसी औरत थी, शरीर में हेल्थी थी और लंबी भी थी वो। तो एक मदीने के अंदर अलमनासी नाम की जगह थी, जिस अलमनासी एक खेत वो होता है ख़ास उन औरतों के लिए जो नबी के ख़ानदान की औरतें हैं, वही जा सकती है उसमें लैट्रिन पेशाब करने के लिए। तो ये एक बार जब सौदा नाम की औरत लैट्रिन पेशाब करने के लिए वहाँ पे गई, तो उमर उसके पीछे पीछे गए और बैठ के देखने लगे। अब ये तो सोच जाहिर सी बात है, वो क्या देख रहे होंगे भाई, वहाँ पे जब लैट्रिन पेशाब ही तो किया जा रहा ना, उसको देख रहे हैं। तो देखते देखते जब वो खड़ी हुई अपना काम करने के बाद, तो उमर ने कहा कि ए सौदा, मैं तुझे पहचान चुका हूँ। तो उनको अच्छा नहीं लगा सौदा को, यानी औरत जो थी अल्लाह के नबी की बीवी थी वो, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि क्या उमर तू मेरी जासूसी करता है, हमारी जासूसी करता है। तो ये बातें जाके सौदा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। तो मोहम्मद साहब ने उमर को बुलाया कि उमर, ये तू सही नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है। तो उमर साहब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी बीवियों को पर्दा करने के लिए रोका करो, मतलब पर्दा करने के लिए हुक्म दो कि वह पर्दा करें, लेकिन तुमने गौर नहीं किया। फिर मोहम्मद साहब को लगा कि भाई ये अब नहीं मानने वाला, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अगली बार कुरान की आयत आ जाती है और उसमें ये फरमाया गया है कि अल्लाह कह रहा है, अब अल्लाह ने पर्दे का हुक्म कंपल्सरी कर दिया है सभी के लिए। तो अब वो पर्दा करके जब भी घर से बाहर निकले, पर्दा करके निकले। तब इस तरीके से पर्दे का हुक्म आया है, समझे। इसके बोलने का मतलब जो आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसमें सवाल हमारा क्या बनता है, जबकि ये माना जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है और हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें ये लॉजिक बन रहा है कि उमर के कहने पे पर्दे का हुक्म आ रहा है, और वहाँ पे बताया गया कि अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजा है। अगर अल्लाह अपनी तरफ से भेजता तो पहले से ये हुक्म होता कि उमर ऐसी हरकतें करता, फिर पर्दे का हुक्म आया, उमर के कहने पर आया। तो ऐसा महसूस होता है कि हज़रत उमर के कहने पे ये चीज़ें आई हैं। हाँ, आपके बोलने का मतलब जो आप बता रहे हो, इतना ये जिक्र कर रहे हो, ये मदरसा